तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह की राम राम। और आज है संडे और आज मैं बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं, साग, भात, रोटी और दाल। ये 4 चीज़ें मैं आज बनाऊँगी। और हाँ, आज सुबह नाश्ता मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि आज संडे है, तो मैंने सोचा कि नाश्ता ना करके डायरेक्ट खाना ही खाया जाए, तो इसलिए मैं सुबह ही लग गई थी और मैं जल्दी भी उठ गई थी। देखो, मतलब नहा वहा के बढ़िया बकायदे मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली थी। और ये है, आपको पता है, चौराई का साग आज मैं बनाऊंगी। हमारे यहाँ इसे भी बहुत चाव से खाया जाता है। तो आपको पता ही है, चौराई जो होती है उसमें डंठल बहुत ज़्यादा होती है। जो सेल करते हैं, दुकान पे लोग देते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डंठल देते हैं, तो उस डंठल को फेंकना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इस डंठल को अच्छे से निगल लिया और निगलने के बाद इसको मैं, देखो, चाकू से काट रही हूँ। इसको अच्छे से चाकू से काटने के बाद इसको मैं मिक्सी में डाल के पीसूँगी। और उससे पहले मैं साग भी उसके साथ ही साथ काट लूँगी, ताकि मैं दोनों ही चीज़ें एक साथ बना सकूँ। तो ये मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि किचन में जब मैं कुछ काटती हूँ तो सही से दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं फ़र्श पे बैठ के कुछ चीज़ें बनाऊँगी, काटूँगी, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो इसलिए मैं आज बरामदा है वहाँ पे बैठ गई थी और अब ये साग काटने लगी, क्योंकि मैं ये डंठल काट चुकी थी, वो मैंने सामने कटोरी में रख रखा है। और अब मैं साग काटूंगी। आप साग को धो के सुखा के अच्छे से रख लीजिए, इसके बाद काटिए, क्योंकि साग को काट के धुला नहीं जाता है। तो पहले ही आप इसे धुल के अच्छे से रख लीजिए, ताकि इसका पानी अच्छे से निचोड़ जाए और उसके बाद आप अच्छे से साग काट सकें। अगर आपके पास हंसिया है तो ज़्यादा अच्छा है। मैं चाकू से बहुत अच्छे से नहीं काट पाती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में हंसिया लेके और बोरी लेके उस पर बैठ के बढ़िया पिढ़ाई पे फिर बोरी पे साग काटते हैं। जैसे सर्दी आएगी, देखना गांव में ऐसे ही साग कटेगा, क्योंकि सरसों वरसों का साग बहुत बनता है। ये देखो, इस तरीके से मैं सारे साग को काट लूँगी अब अच्छे से। और उसके बाद फिर मिलती हूँ। ये देखो, किचन में आ गई। और ये मिर्ची है और उसके साथ मैंने लहसुन ले रखा है। लहसुन को आज भी मैंने छिला नहीं है, ऐसे ही बस उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो काट लिए हैं। और ये साग पूरा काट लिया है। और एक आलू भी रखा है मैंने। आप चाहें तो आलू नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे आलू अच्छा लगता है तो मैं आलू डालती हूँ। तो ये मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ। और आप भी जो लहसुन हो उसे बिना छिले यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको साफ़ सफाई से मतलब करें। लहसुन को अच्छे से दोनों किनारे काट के धो लें। और हाँ, एक चीज़ और है, मिर्ची का मैं यहाँ तड़का नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब मिर्ची का तड़का लगाती हूँ तो बहुत खांसी आती है, उसकी झाग जो निकलती है। और साग में मैं अधिकतर मिर्ची का तड़का नहीं लगाती हूँ, साग के अंदर ही मिर्ची को काट के डाल देती हूँ। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ तो लहसुन का भी तड़का कई बार नहीं लगाया जाता है। लहसुन को भी बस साग में ऐसे ही डाल दिया जाता है, साथ के साथ वो पक जाता है। और ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और जैसे ही मेरी कढ़ाई, आओ ये देखो, मैं बुला रही हूँ, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम मूव करेंगे कढ़ाई की तरफ, ताकि मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा सकूं 1 बाय 1 करके। तो ये देखो, मैंने मिर्ची ऐसे ही काट रखी है साग के ऊपर, और ये एक आलू काट रखा है। और उसके साथ ही देखो, लहसुन है बिना छिले, ऐसे ही खड़े खड़े हैं। और ये तेल कढ़ाई में, ठीक है। जैसे ही तेल गर्म होगा, मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। ये देखो, मैंने डाल दिया लहसुन। और ये लहसुन जब हल्का येलो हो जाएगा, जैसे ही पकेगा, ये छिलका छोड़ने लगेगा। और आपको एक बात बताऊं, ऐसे लहसुन खाओगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साग भी मैंने कढ़ाई में साथ के साथ डाल दिया है। और हमारे यहाँ तो जब साग बनता है तो ऐसे तड़का भी दिया जाता है। कई कई बार तो ऐसा होता है, तड़के के साथ ऐसे कच्चा लहसुन भी इसी में डाल दिया जाता है। और इस देखो, दूसरी तरफ मैंने चावल रख रखा है, ताकि साथ के साथ साग और भात साथ में तैयार हों। और जो है, साग भात का आनंद उठाया जाए, क्योंकि साग भात अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तीखा मत बनाओ, दाल के साथ अच्छा लगता है ये खाने में, साग भात और दाल। और चोखा भात दाल, किसी दिन चोखा भी बनाऊंगी। और ये मैं आलू भी साग में डाल दे रही हूँ, ताकि साथ के साथ आलू भी पक जाए। और इसमें पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो साग के साथ ही पक जाएगा धीरे धीरे। और क्या कहते हैं, इसको ढक के, इसको बढ़िया से, जैसे आलू है ना, आलू को साग के नीचे कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था, इसलिए सही से नहीं हो रहा था। आप आलू को नीचे करके साग आलू को नीचे करें, साग को ऊपर करें, और साथ के साथ नमक डाल दें, ताकि साग गले और आलू पक जाए अच्छे से और जल्दी से बन जाए।
और लो फ्लेम पे करके आप इसको रख दें थोड़ी देर के लिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये डंठल है इसका मैं यूज कैसे करूंगी। इसे मैंने काट तो लिया है, अब इसका यूज मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होती हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसे फेंकना नहीं। आज के बाद जब भी आप कोई भी साग लाएं उसे फेंक के ना, उसका डंठल हमेशा यूज करें, क्योंकि वो डंठल ही सब कुछ देता है जो देता है आपको। तो ये देखो मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ, इसको मिक्सी में डालूँगी। अभी देखना इसकी पिसाई करूँगी अच्छे से। और इसमें आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में चाहें कि आप पानी डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से बारीक बारीक पिस जाएगा। ये मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद मैं इसे मिक्सी पे चढ़ा दूँगी और मिक्सी का बटन ऑन कर दूँगी। और इसका जो प्लग है उसको ऐसे रोटेट कर दूँगी ताकि अच्छे से ये पिस जाए। और ये हमारा पिस चुका है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल प्रोसेस में। और हाँ, बीच बीच में साग भी देखते रहिएगा, कहीं ऐसा ना लगे कि साग जल जाए और हम यही काम करते रहें, वरना साग ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे देखो, ऐसे आपको फिर छन्नी लेनी है। जैसे ये पिस जाए तो आपको बढ़िया से लोहे वाली छन्नी लेनी है। अगर आपके पास लोहे की छन्नी नहीं है तो आप एक कॉटन कपड़ा ले सकते हैं जो साफ़ सुथरा हो, क्योंकि अब इसे छानने का प्रोसेस आता है। और ये जो ये छन्नी है ना, इसमें कम अच्छे से छनेगा, लेकिन जो कपड़ा होगा उसमें आप दबा दबा के छान सकते हैं। मैं तो इसे हाथ से दबा दबा के छानूंगी छन्नी में, क्योंकि जो ये छन्नी है ना ये लोहे की है तो टूटने का डर नहीं। आप देख रहे हैं नीचे पानी निकल रहा है जो है। और ये अच्छे से, मतलब अच्छे से इसका पानी को निचोड़ लेना है। और इसके बाद जो इसके रेसे बचेंगे उसको निकाल देना, उसको डस्टबिन में डाल देना। इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसकी जो भी मिनरल्स विटामिन्स थे वो सब तो हमने निकाल लिए। अब ऐसे देखो करके आपको साइड में रख देना है। और आप चाहें तो हाथ अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं आप छानने के लिए, तो आप चम्मच का यूज कर सकते हैं। चम्मच से ऐसे आपको दबा दबा के करना पड़ेगा। बट ये है, मुझे चम्मच से थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, मैं चम्मच से नहीं हाथ से ही करना पसंद करूँगी। और आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और हाँ, सबसे इजी रास्ता है कि आप कॉटन कपड़ा यूज़ कर लें और उसको अच्छे से उसमें डाल के राउंड राउंड घुमा दें, तो वो सारा एक ही बार में निकल जाएगा। ऐसा प्रोसेस लंबा नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसको छान लेंगे। और इसका जो झाग है ना, ये वाइट वाला, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये वाला जो है वाइट वाला झाग चाहे निकाल दें चाहे ना निकाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको वो चाहिए। देखो, इसके बाद आटा निकाल लिया और आटे को इसी के पानी से लगाना है और इतने अच्छे से लगाना है। और इसके बाद लगा के इसको रख देना है। देखो तो ये क्या होता है, ये हमारा जो पानी है ना सारा का सारा यूज आ जा रहा है। और आप जब रोटी बनाएंगे ना तो रोटी भी अच्छे से हल्की कलर वाली बनेगी, कलरफुल रोटी बनेगी। जो कलर की आपकी सब्जी या साग होगा वही कलर आपकी रोटी में थोड़ा बहुत आएगा। हालांकि इस साग का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, इसलिए रोटी बहुत ज़्यादा ग्रीन तो नहीं होगी, लेकिन कलर चेंज हुआ था। और अभी जब मैं आपको रोटी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी इसका कलर जो था वाकई में चेंज हुआ था। और फिर उसके बाद जो है रोटी का कलर अच्छा और रोटी खाने में भी अच्छी लग रही थी। तो ऐसे ही अपनी सब्जियों का भरपूर यूज़ करें, उन्हें फेंके ना, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और जब आप साग को पीस रहे हो मिक्सी में तो आप पानी उतना ही डालें जितना कि आपको आटे में पानी की रिक्वायरमेंट हो, वरना आपको फेंकना पड़ेगा। तो हमारा साग चल रहे हैं देखने। आई थिंक ये ऑलमोस्ट पक चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पक रहा है। इतने में मैंने ग्राइंड भी कर लिया, आटा भी लगा लिया है। तो ये देखो काफ़ी हद तक मुझे तो दिख रहा है कि ये पक चुका है। अभी क्या कहते हैं, मैं एक आलू लेती हूँ और उसको चेक करती हूँ कि ये पक चुका है कि नहीं। गांव में ऐसे ही चेकिंग होती है साग सब्जी की। जब उसमें पड़े हुए आलू को आप हाथ से दबा के चेक करो ना, तभी पता लगता है हाँ पक गया है, क्योंकि टेस्ट तो इंसान कर नहीं सकता और पलटे से भी चेक किया जा सकता है। ये देखो, मतलब मेरा साग अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे बंद कर सकती हूँ या फिर मैं उतार के साइड में रख सकती हूँ। और अब मेरा प्रोसेस शुरू होता है दाल फ्राई करने का। गांव में जैसे दाल फ्राई करते हैं दाल, वैसे मैं आज फ्राई करूँगी। और इसका जो स्वाद होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो ऐसे ही फ्राई कर सकती हैं। आपको थोड़ा सा चाहिए ज़ीरा और 2-3 लाल मिर्च, चाहें तो आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकती हैं, ऐसा नहीं है।
मैं यहाँ लाल मिर्च यूज कर रही हूँ। और देखो तेल में जब ऐसे हल्का हल्का सा आग लगने लगे तो आप उठाओ और उसे कुकर में ले जाके डाल दो। और यहाँ देखो मैं कुकर में ले जाके अब करछी को डालूँगी तो क्या होता है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद इसको ढक के रख दो। चूँकि मेरे एक हाथ में कैमरा था इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन देखो दाल का कलर कितना प्यारा आया है और इसमें छौंका कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गांव में पता है क्या होता है, चूल होती है ना, चूल में ही करछी डाल के गरम करते हैं और फिर ऐसे ही छौंका मारते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। और उसके बाद फिर आप कुकर को अच्छे से बंद करके रख दीजिए। और यहाँ देखो अब मैं चल रही हूँ रोटी बनाने। तवा मैंने रख दिया है, तवा गरम हो रहा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊँगी चकई। हमारे क्या कहते हैं, रोटी बनाने का जो अंदाज है थोड़ा निराला हो सकता है, क्योंकि पहली बार इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कैमरे के फ्रंट में मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं आपको हर एक प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आटे को ऐसे लंबा सा करना है, फिर गोली काटनी है, फिर ऐसे गोल गोल सा करना है आपको, ठीक है। फिर ऐसे राउंड राउंड सा करके फिर ऐसे हल्का सा पुश कर देना है उसका भी। देखो मैं पुश करूँगी, ये देखो ये। और गांव में तो ऐसे ज़ोर से उठा के मारते हैं। और जैसे ये पुश करने के बाद फिर हमको सूखे आटे में ले जाना है दोनों लोइयों को। ये मैं ले गई सूखा आटा, ये। और इसके पास फिर दोनों को एक साथ चिपका के ऐसे राउंड राउंड करते जाना है, ये बड़ी हो जाएगी। जैसे ही ये बड़ी हो जाए इसको चकला उठाओ और बेल दो। अब ये बड़ी हो गई ना, अब इसको मैं बेल दूंगी आटा लगा के सूखा। तो इस तरीके से देखो रोटी एकदम तैयार। और रोटी बनाने का जो मेरा स्टाइल है ना, बहुत कमाल का है। मैं बहुत अच्छा रोटी बनाती हूँ, मुझे इतना पता है, क्योंकि रोटी मैं काफ़ी टाइम से सेक रही हूँ, तो मुझे हैबिट हो गई है रोटी बनाने की। और मेरी रोटी गोल गोल घूमती है। कई बार नहीं घुमा पाती हूँ, लेकिन कई बार घूम जाती है, ऐसा नहीं है। अब मैं इसे डालूँगी तवे पे, क्योंकि तवा हो चुका है गरम और रोटी को सेकने के लिए हो चुका है एकदम तैयार। और अभी देखना हल्का सा फ्लेम को तेज़ करूँगी और तब तक, जब तक ये रोटी पकेगी तब तक मैं दूसरी रोटी बेल के रख लूँगी, क्योंकि जैसे ही वो रोटी उतरेगी तुरंत मैं दूसरी की रोटी डाल दूँगी। तो अब मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ और जैसे ही ये रोटी पक जाएगी हम दूसरी रोटी सेक लेंगे। और क्या कहते हैं, देखो अब ये मैंने पलट दिया और थोड़ा सा गैस को स्लो के बजाय थोड़ा तेज़ कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो रोटी के ऊपर ही है। टिफ़िन दिखा रही हूँ कि ये खाली है और मुझे रोटी बना के रखनी है। और ज़्यादा तो फुलके नहीं बनाने हैं, 4-5 फुलके ही हैं। ये बनाने के बाद फिर मैं आपको फाइनल टचअप दिखाऊंगी कि कैसे, मतलब मेरा सारा खाना जो तैयार हुआ वो किस तरीके का दिख रहा है। अगर दिखने में अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है, वाह मेरी रोटी देखो फूल गई ना। मैं ऐसे ही फुलाती हूँ रोटी, और एक तरफ तवे पे दूसरी तरफ गैस पे। तो ये देखो कितनी अच्छी, और इसका कलर आया है थोड़ा बहुत ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन तो नहीं हुआ है लेकिन अच्छा है। और थोड़ा मोटा मोटा बनाया है मैंने रोटी को, ज़्यादा बारीक नहीं बनाया है। और अब ये लास्ट रोटी बची है, मैंने सारी रोटियां सेक दी हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखो कलर थोड़ा बहुत ग्रीन आपको दिख रहा है ना। जब सर्दियां आती हैं तो मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, साग लाती हूँ हमेशा और साग का पूरा यूटिलाइजेशन करती हूँ। तो ये सारी रोटी बन गई है और इसको ढक्कन से ढक के रख दूँगी। अब मुझे इंतज़ार है पतिदेव का, और ये आ चुके हैं। मैंने इनको बोला कि खाना खा लीजिए, तो इनके लिए मैंने खाना लगा दिया है। ये दाल और रोटी और साग और भात आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये है प्योर इंडियन वेज थाली जो कि मैंने बनाई है। और आप को कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या